अल्लाह ही दुनिया को चलाता है और इसीलिए दुनिया में पूजा केवल अल्लाह की होनी चाहिए और किसी की नहीं। फिर जो खबरें नासिक से सामने आई वो क्या कहती हैं? नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में कुछ मुस्लिम युवकों ने जबरन घुसने की कोशिश की, मंदिर के अंदर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो फिर किस कुरान की आयतों को पढ़कर ये मुस्लिम युवक मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि ये तो तय है कि युवक किसी भी तरह से मंदिर में पूजा करने के लिए तो गए नहीं थे। तो फिर हिंदू मुसलमान करने वाली ये सोच इनके दिमागी डस्टबिन में पनपती कैसे है? 6वीं शताब्दी के बाद से इस्लाम दुनिया में पनपा और बढ़ा, लेकिन इसके बाद गजनवी से लेकर गौरी तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर किसी ने जो इस्लाम को मानता रहा है उसने मंदिरों को तोड़ने का काम ही किया है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस्लाम से पहले भी बुत परस्ती कायम थी और आज भी बुत परस्ती कायम है। और इस बहस का जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कभी दुनिया में सभी इस्लाम को मानने वाले हो जाएंगे तो दुनिया के सभी बुत तोड़ दिए जाएंगे जो कि कुरान की आयतें कहती हैं, या फिर यह संभव है कि दुनिया की 8 अरब आबादी वाले लोग अगर इस्लाम मान भी लें तो भी दुनिया में मंदिर और मूर्तियां मौजूद रहें? कुरान और इसके साथ ही हदीस की आयतों की रोशनी में ही अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी मुल्कों में मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों को ध्वस्त किया जाता रहा है। तो क्या इसे दीनी तालीम कहेंगे? इसे प्यार और मोहब्बत का पैगाम कहेंगे? ये मजहबी एकता का संदेश कहेंगे? बात इसी पर होगी। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप धर्मगुरु हैं, स्वागत करती हूँ ऋतु जी आपका। चेतन राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं, स्वागत है चेतन जी आपका भी मेरा धर्म मेरा ईमान में। और अब से थोड़ी ही देर बाद हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन शुरुआत चेतन राजपूत आप ही के साथ करते हुए सिर्फ ये समझने की कोशिश कि अगर इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो आज नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में मुस्लिम युवकों ने जो करने की कोशिश की उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये स्पष्ट पता चलता है कि ये कोई बड़ी साजिश है। इसकी बराबर जांच होना चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जब बुत परस्ती हराम है, कुरान उसको बोल रहा है कि बुत परस्ती नहीं करोगे, हदीस बोल रहा है कि बुत परस्ती नहीं करोगे, इसके बावजूद अगर ये लोग मंदिर में जाकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कुरान की सूरह अंबिया जो है, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 56 स्पष्ट संदेश है उसके अंदर कि सिर्फ अल्लाह की पूजा इबादत करो, इसके अलावा और किसी की परस्ती आप ना करो। सिर्फ अल्लाह को सब कुछ माना गया है कि वो ही दुनिया चला रहा है और उसके अलावा अगर आप किसी और की नहीं तो कौन सी कुरान पढ़ के ये मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे थे? ये कोई अलग कुरान पढ़कर तो आए नहीं होंगे, इन्होंने वही कुरान पढ़ी होगी जिसमें निषेध बताया गया है किसी भी ऐसे स्थल पर प्रवेश को लेकर, तो वहां से निकल जाते। इस तरीके की चीजें करने का, अंदर जबरदस्ती घुसकर हरी चादर वहां पर ले जाने का, उसके लिए क्या जरूरत इनको आन पड़ी है? ये तो सीधे सीधे आप वेमिनिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक विवाद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एकता को खंडित करने की पूरी साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है। जब ये लोग मंदिर के सामने सर नहीं झुका सकते तो आज ये अंदर जाकर चादर कैसे पेश कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और रितु जी, आपने इस मुद्दे पर चर्चा रखी है, इसके लिए आपको भी साधुवाद कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और महाराष्ट्र सरकार को इसकी पूरी बराबर जांच करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि हिंदू जब दरगाह पे जाते हैं तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो मूर्ख हिंदू जो उस दरगाह पर जाकर मत्था फोड़ रहे हैं, जो खुद को अपने आप को मुक्ति नहीं दिला पाया, जो खुद की आत्मा उसकी मुक्त नहीं हो पाई, उसको खुद को मुक्ति नहीं मिली, वो आपकी क्या दुआएं पूरी करेगा, क्या आपकी प्रार्थनाएं पूरी करेगा? और ये हिंदू वहां जाकर दरगाहों पर अपना माथा फोड़ते हैं। नहीं, इसका ये पता नहीं है। ये तो चेतन राजपूत, ये तो हर किसी की आस्था का एक निजी विषय है ना, उसकी अपनी राइट टू चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है।
है ना। बिल्कुल है। इसके पीछे का मैं तो प्रोपेगेंडा समझने की कोशिश कर रही हूं ना, क्योंकि अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूंगी, और ऋतु जी इस पर आप और थोड़ा एनलाइटन कीजिएगा, अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूंगी तो सीधे सीधे ये तो लिखा है, और आप चैतन्य राजपूत ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मंदिरों को तोड़ते जाएंगे क्या, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे क्या, यही एक टारगेट लेकर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल पूर्णिमा जी, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ये मुस्लिम जिन्होंने ये किया त्र्यंबकेश्वर में, अगर इन्होंने ढंग से अपनी कुरान पढ़ी होती, बुत परस्ती को मना है, निषेध है, लेकिन बहुत समय पहले जब नूह इनके जो पैगंबर थे, उस समय में अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिक मान्यता, इनकी जो धार्मिक नेता थे उनके ये लोग बुत बना के और ये पूजा करते थे बहुत समय पहले, आदम से करीब हजारों वर्ष बाद जब नूह आए थे। और इनके पैगम इब्राहिम, उनका तो पूरा उल्लेख है कि उन्होंने बहुत सारे बुतों को तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ी बुत थी उसको उन्होंने उसके गले में और कुरान डालकर और वहां पर उनको छोड़ दिया। और जब लोगों ने पूछा कि आपने बुत क्यों तोड़े, तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब ये था कि इस बुत से पूछो, इसने तोड़ा है ये सब कुछ। तो आप बताओ, वो उस बुत पे भी कहीं ना कहीं विश्वास तो रखते थे ना। ये सब बाद में जब शुरू हुआ कि नहीं बुतों को तोड़ना, और हमारे जब बात हिंदू धर्म की आती है तो हिंदू धर्म के वो मंदिरों पे तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, उनकी मूर्तियों को खंडित करना, ये शुरू हुआ। लेकिन अगर इस्लाम की बात करें तो पहले इनके भी इतिहास में अगर देखा जाए, कुरान पढ़िए, तो ये भी बुतों की बुत परस्ती करते थे। बाद में इब्राहिम ने जब बुतों को तोड़ना शुरू किया, फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाते गए। और आज जो ये घटनाएं हो रही है वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने के लिए, सिर्फ सामाजिक जो वैमनस्य है उसको बढ़ाने के लिए हो रहा है। मेरे हिसाब से तो पूर्णिमा, कोई भी धर्म में ज्यादातर सकारात्मक बातें लिखी हुई है कि ये करना चाहिए, निषेधात्मक वाक्य बहुत कम है। अगर कुरान को भी प्रॉपर, जो ये कुरान को मानने वाले लोग हैं, सिर्फ इस्लाम के नाम पे जो दंगे फसाद करते हैं, की कोशिश कर रही हूं कि कौन सी कुरान फसाद, कौन सी कुरान को मानने वाले लोग हैं, अलग है इनका। ये जो असली कुरान है जिसमें आयतें लिखी जो आपसी भाईचारे पर सीधे सीधे प्रहार करती हैं, अगर मैं इसको अगर ये कहूं, और अगर इतिहास को मैं खंगालूं तो क्या करना चाहते हैं ये? बुत परस्ती चाहिए नहीं, बुत परस्ती इस्लाम में हराम बताई जाती है, और इतिहास को ही दोबारा से दोहराने की कोशिश है। सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे क्या? हम तो कहते हैं कि मंदिर के सामने से गुजर जाइए, सर मत झुकाइए अपना, आपको कोई जरूरत नहीं है वहां पर रुकने की। निषेध है अगर कुरान में तो वहां से गुजर जाइए, लेकिन मंदिरों को तोड़ने, मंदिरों को खत्म करने की ये साजिश रचने की ये सोच कहां से पैदा हो रही है? ये सोच इनके नबी जो है, ये खुद इनको वो शिक्षा देके गए हैं। इनका कुरान इनको वो शिक्षा दे रहा है, वो हदीस वो शिक्षा दे रही है, जिसको ये मदरसों में जाकर पढ़ते हैं। और मदरसों से जो शिक्षा इनको मिल रही है, वही शिक्षा आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूर्णिमा जी, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां ये लोग बस चुके हैं जाकर, वहां अशांति फैला रहे हैं। जहां सिर्फ ये लोग रहते हैं अकेले, नहीं तो बाहर भी तो यही हो रहा है ना चैतन्य राजपूत, बाहर भी तो मंदिरों को तोड़ा ही जा रहा है ना, तमाम मुस्लिम देश, सिवाय अगर मैं एक इंडोनेशिया का एग्जाम्पल छोड़ दूं तो आप बाकी जगह देखिए वहां पर किस तरीके के हालात है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल यही, और इंग्लैंड के अंदर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी वहां के लोग परेशान हो चुके हैं इनसे। वहां तो कई मेयर भी मुस्लिम बन चुके हैं, और ये धीरे धीरे इनका मकसद एक ही है, पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र, पूरी दुनिया के अंदर कौन सा मजहब सिखाता है ये ऋतु जी, कौन सा मजहब सिखाता है ये? कोई मजहब नहीं ये सिखाता। कौन सा? किसी भी धर्म में कुछ अपने जो धार्मिक मान्यता है, जो देखिए क्या नहीं, पर निजाम मुस्तफा फिर क्या है? निजाम मुस्तफा क्या है? वो भी तो कुरान से ही निकलता है ना। हमारे सिर्फ उनको मानिए, सिर्फ अल्लाह को मानिए, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वही है, बाकी सब वर्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन कुरान की जो शिक्षा आज प्रसारित हो रही है, जो नए लोगों को दी जा रही है, मुसलमान लोगों को, वो पूरी तौर से गलत है। जो इनकी जो असली शिक्षाएं, जो आयतें हैं, सबसे पहले अशिक्षा दूर करनी है, ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, धार्मिक मान्यता ये एक ऐसा विषय है जो नहीं, ये तो ज्ञान के भंडार पर ही प्रहार कर रहे हैं ना। मंदिर क्या है? आप ऋतु जी ज्यादा बेहतर तरीके से, किस तरीके से साइंटिफिकली मंदिरों को बनाया गया, अभी से नहीं, जब से मंदिरों का निर्माण हुआ, किस साइंटिफिक अप्रोच के साथ, यानी कि ज्ञान का भंडार, उसी पर तो प्रहार करने की कोशिश है। जो मंदिर का गुंबद बनता है, जो कि हम कभी घर में पिरामिड रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि सारी ऊर्जा एकत्रित होती है और वो ऐसे ऊपर की तरफ, जब त्रिकोण की अवस्था में, हमारे सारे मंदिर ऐसे ही बनते हैं। मंदिर का जो गुंबद होता है वो भी साइंटिफिक है। वहां पर जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत कुछ देख के, वास्तु की
विधियों के अनुरूप ही मंदिरों का निर्माण है। और अगर मूर्तियों की भी बात कीजिए तो आज भी कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर हम देखें तो जगन्नाथ में जो मंदिर है भगवान कृष्ण का, जगन्नाथ जी का, आज भी उनका जब 12 साल बाद जब उनको हम मूर्ति चेंज होती है तो हम सब जानते हैं कि एक ब्रह्म पदार्थ जो कि बिल्कुल इंसानी हृदय की तरह धड़कता रहता है। तो क्या है ये सब मूर्तियों के लिए? आप पहले विरोध करने से पहले कि बुत परस्ती गलत है जो भी है, लेकिन मूर्तियों से संबंधित जितने उदाहरण है देखिए उनमें कितनी चैतन्यता है। और किसने कहा ऋतु जी, किसने कहा कि आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाइए? किसने कह दिया इनसे कि आप वहां पर जाने का? जरूरत क्या थी वहां पर जाने? ही गलत था ना, वो गलत उद्देश्य के साथ वहां गए, वो पूजा करने तो गए नहीं थे। ये बिल्कुल सही चैतन्य जी कह रहे थे कि हिंदू फिर भी जाते हैं तो उद्देश्य पूजा के साथ साथ चैतन्य राजपूत सोच गलत है ना, उद्देश्य और उद्देश्य के साथ साथ सोच गलत है। और सिर्फ एक गलत धारणा को लेकर गए, सिर्फ दंगों को भड़काने के लिए गए। क्योंकि देखिए जब भी हिंदू जाते हैं तो एक आस्था लेकर जाते हैं। अगर वो दरगाह पर भी जाते हैं जैसा अभी चैतन्य जी ने कहा तो उनके मन में कुछ नकारात्मक नहीं रहता है। अरे क्योंकि देखो इस्लाम, सिर्फ एक बात अगर मैं कहूंगी पूर्णिमा कि इस्लाम डर पर आधारित है और हमारा हिंदू धर्म प्रेम पर आधारित है। यहाँ प्रेम है, यहाँ मूर्तियों के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है। कृष्ण को लोग अपने बच्चे की तरह, अपने प्रेमी की तरह, अपने भाई की तरह और अपने पिता की तरह प्यार का, यहाँ पे प्यार पर आधारित है। तो प्रेम में बहुत सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं और डर नहीं है यहाँ पे। वहां पे आप कुरान की आयतों को क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जाएंगे जन्नत में तो अल्लाह हमें और इससे बेहतर देगा। हम किसी खातून को क्यों नहीं देखते? क्योंकि मेरे पास ना कुछ आंकड़े हैं, मैं जरा उनको पढ़ूंगी। एक सोर्स है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, और ये इतिहासकार की तरफ से किताब लिखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि 1800 देव स्थल जिन्हें मस्जिद और दरगाह में तब्दील कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर मैं नंबर देखूंगी तो वो उत्तर प्रदेश में है 299, उससे कम आती हूं तो कर्नाटक में 192, और ये इसी तरीके से आंकड़ा अलग अलग राज्यों में बदलता जाता है। लेकिन ये सिलसिला वैसे ही जारी रहता है जिसमें तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। यानी कि देश के मंदिरों पर यह मजहबी प्रहार हमेशा से होता रहा है, जिनकी संख्या इसमें तो 1800 बताई गई है, लेकिन न जाने बहुत ज्यादा है इससे ये चैतन्य राजपूत, जो कि नहीं आंकड़ों में नहीं आ पाई है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है और ये निरंतर हो रहा है किसी न किसी तरीके से। चैतन्य जी, ये मैंने आपसे अभी बताया कि इनके नबी ने जो इनको वहीं से, चूंकि ये सभी नबी को मानते हैं, उनके रसूलुल्लाह की बातें इनको मानना है, तो उन्होंने जब कह दिया है कि बुत परस्ती हराम है, हमें सिर्फ अल्लाह को मानना है और अगर कहीं भी बुत दिखे तो उसको नहीं, तो फिर क्यों कहा जाता है चैतन्य राजपूत की ये तो यहाँ पर हर धर्म का सम्मान हो? कहते हैं ना कि हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान में तो हर धर्म के सम्मान की बात की गई। कुरान को ज्यादा ऊपर मानते हैं, मुझे लगता है कि कुरान उनके लिए संविधान से ऊपर है। और रसूलुल्लाह जी ने तो कहा भी है कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है बुतों को तोड़ना, उन्होंने बोला हुआ है ये बिल्कुल सीधे सीधे। और अगर हम और ज्यादा उदाहरण देखें तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। हाजी नाजिम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ रही हूँ चैतन्य जी आपके पास। हाजी नाजिम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम, आज जो खबर सामने आई नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से, शुरुआत मैंने इसी सवाल के साथ की कि आखिर जरूरत क्या आन पड़ी उन मुस्लिम युवकों को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर हरी चादर चढ़ाने की, जब सीधे सीधे इस्लाम में बुत परस्ती को हराम बताया गया है। क्या जरूरत थी इन मुस्लिम युवकों को वहां पर पहुंचकर यह हरकत करने की? एक बार दोबारा पूर्णिमा जी जरा दोबारा हाजी नाजिम, मेरा सवाल यह था कि इन युवकों को क्या जरूरत थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाने की जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है? देखिए पूर्णिमा जी, बिल्कुल सच और हकीकत बात है। मेरे इस्लाम के अंदर बुत परस्ती बिल्कुल बंद है और मेरा इस्लाम इन चीजों को खारिज करता है, बुत परस्ती को नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से वो लोग गए हैं वहां मंदिर के अंदर, वो एक हमारा गंगा जमुना जो तहजीब है, जो लोग बाग ये कहते हैं कि मुसलमान मंदिर में नहीं जाता, तो वो इस धारणा को लेकर गए, जबकि मेरा इस्लाम बुत परस्ती को बिल्कुल मना करता है। ऐसे लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं, निषेध बताया गया है कि नहीं? हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, मैंने पूछा जरूरत क्या थी? निषेध है ना, उद्देश्य क्या था उसके पीछे? उसके सामने से गुजर जाते। आप कह रहे हैं बुत परस्ती हराम भी है, फिर उसके बाद आप मुझे गंगा जमुनी तहजीब भी बताते हैं, और फिर आप ये कहेंगे कि हर एक मुसलमान कुरान और उसमें लिखी हुई हर एक आयत को मानता भी है, उसको फॉलो भी करता है। तो इसमें दो बातें कैसे हो सकती हैं हाजी नाजिम? देखिए पूर्णिमा जी, मैंने बताया मेरे इस्लाम के अंदर बुत परस्ती बिल्कुल मना है। तो फिर वो क्यों गए? तो इसलिए मेरे इस्लाम ने जो कहा वो बिल्कुल हम मानते हैं, तो क्या करेंगे फॉलो करते हैं। हाजी नाजिम क्या करेंगे? फिर मंदिरों को तोड़ देंगे?
मंदिरों को तोड़ देंगे। इतिहास गवाह है कि कैसे मंदिरों को तोड़ के दरगाह और मस्जिद में तब्दील किया गया। बुत परस्ती हराम है, यही लिखा है ना कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए। इतिहास गवाह है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने चित्रकूट के अंदर मंदिर बनाया था। बाला जी ये बताइए। अच्छा, और कौन कौन से मंदिर तोड़े गए ये मैं आपको बताऊं क्या? ये मैं आपको बताऊं कौन कौन से मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिर तोड़े गए, ये भी मैं आपको बताऊं। पूर्णिमा जी ये बताइए, काशी टोर बनाया गया तो कितने मंदिर तोड़े अच्छा, गए? क्या लिखा है मुझे ये बताइए। मंदिरों को तोड़ने को लेकर आपके कुरान में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है आपके कुरान में मंदिरों को तोड़ने के लिए? ये बताइए जरा मुझे। मंदिर तोड़ने की परमिशन है आपके कुरान में, ये कहा है सारे धर्मों में। इस्लाम के अंदर बुत परस्ती बिल्कुल मना है। अरे मंदिरों को तोड़ने के लिए क्या कहा गया है हाजी नाजिम, ये बताइए। है ना, आप दूसरे धर्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपके इस्लाम में मना है तो आप इस्लाम को मानिए ना। हिंदू मतलब हिंदुओं को भी आप जबरदस्ती मनवाएंगे क्या? अगर इस्लाम की आपकी आयतों में लिखा है तो आप मत मानिए, आप मत बुत बनाइए, आप मत सुनिए हाजी नाजिम, सुनिएगा कैसे जबरदस्ती हदीस दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाजी नाजिम सुनिए, हाजी नाजिम आप सुनिए, मंदिर में जाके चादर क्यों चढ़ा सकते तुझे हैं? बता देती हूँ। आप मंदिर में क्यों सुनिए हाजी नाजिम, हदीस की संख्या 969 उसमें ये लिखा है कि किसी भी मूर्ति को मत छोड़ना बल्कि मगर उसको मिटा देना, और किसी भी ऊंची कब्र को मत छोड़ना मगर उसको बराबर कर देना। यह लिखा गया है हदीस की संख्या 969 में कि किसी भी मूर्ति को मत छोड़ना बल्कि उसको मिटा देना। मैंने इसी का जिक्र किया ना आपसे कि कितने मंदिरों को तोड़ेंगे आप। बुत परस्ती हराम है तो मंदिरों को जमींदोज कर देंगे, मंदिरों को खत्म कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बराबरी का अधिकार है हर एक धर्म को, हम एक साथ चलेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। पूर्णिमा जी देखिए, भारत संविधान से चलता है, लेकिन जो आप बुत परस्ती की बात कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ने की यहाँ नहीं है। भारत ये हाजी साहब आप मुझे शांति का संदेश, हाजी साहब ये शांति का संदेश हरी चादर में लपेट कर लेकर यहाँ पहुंचे थे क्या हाजी नाजिम? हाजी साहब आप कुरान या संविधान किस पर विश्वास करते हैं बताइए? अगर संविधान के अगेंस्ट आपके कुरान की कोई आयत है तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? रितु जी सुनिए, भारत जो है तो संविधान से चलता है, लेकिन मेरा जो तो आप संविधान में तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उससे मानता है नहीं कुरान। आप बताइए ना, तो आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? संविधान का संदेश हरी चादर में लपेट कर लेकर पहुंचे थे क्या ये मुसलमान? संविधान में तो आप धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, कैसे आप पूर्णिमा जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़के अगर मंदिर में गए थे इस तरीके की, अरे बुत परस्ती हराम है ना हाजी नाजिम, फिर कैसे मत जाइए ना, किसी ने नहीं कहा कि आप जाइए। मूर्ति के पास कैसे चले गए? आप मत जाइए वहाँ पर, आपका धर्म हराम या तो इस्लाम मानेंगे या फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। भाई इस्लाम में लिखा है ना हराम है। बताइए इस्लाम में लिखा है, इस्लाम में मूर्तियों के लिए लिखा है बुत परस्ती हराम है, लेकिन क्या वहां पर ये मेंशन किया है कि हिंदुओं की सनातन धर्म की मूर्तियों को तोड़ना चाहिए? क्योंकि बुत परस्ती आपके इस्लाम को मैंने कुरान पढ़ी हुई है, वहां पर जितनी मूर्तियों को तोड़ा गया है वो आपके अपने धार्मिक नेताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है। ठीक है हाजी नाजिम जल्दी से कैसे पढ़ी दीजिए, इतनी? 30 सेकंड। कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़ो आप लोग, फिर ये कौन सा कुरान है? कहीं भी नहीं, कहीं मेंशन नहीं है कि हिंदुओं के तोड़ो, कहीं भी नहीं है। आपने इसकी सुनिए, तालिबानी शासन के दौरान कैसे बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया है, जरा स्क्रीन एक बार देख लीजिएगा हाजी नाजिम, और फिर ये दो बातें करिएगा। स्क्रीन देख लीजिएगा, तालिबानी शासन के समय कैसे बुद्ध की प्रतिमा को खंड खंड किया गया है, और उसके बाद ये दो तरफा बात कीजिएगा। मेरे पास समय इतना ही है और इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऋतु जी आपका भी शुक्रिया, हाजी नाजिम आपका भी शुक्रिया, चैतन्य राजपूत भी हमारे साथ जुड़े थे। आप देख रहे थे मेरा धर्म मेरा ईमान। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।